श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है एकाशीतितमः, यानी कि 81वां सर्ग युद्धकांड से। आज के सर्ग में हम देखेंगे इंद्रजीत के द्वारा मायामयी सीता का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः स निवृत्त्याहवात् तस्मात् प्रविवेश पुरं ततः। सोऽनुस्मृत्य वधं तेषां राक्षसानां तरस्विनां क्रोधताम्रेक्षणः शूरो निर्जगामाथ रावणिः। स पश्चिमेन द्वारेण निर्ययौ राक्षसैर्वृतः। इन्द्रजित् सुमहावीर्यः पौलस्त्यो देवकण्टकः। इन्द्रजित्तु ततो दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ रणायाभ्युद्यतौ वीरौ मायां प्रादुष्करोत् तदा। इन्द्रजित्तु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं तदा बलेन महतावृत्य तस्याः वधम् अरोचय। महात्मा रघुनाथ जी के मनोभाव को समझकर अब इंद्रजीत युद्ध से निवृत्त हो लंकापुरी में चला गया। वहां जाने पर बलवान राक्षसों के वध का स्मरण हो आने से शूरवीर रावण कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह पुनः युद्ध के लिए निकल पड़ा। पुलस्त्य कुल में उत्पन्न महापराक्रमी इंद्रजीत देवताओं के लिए कंटक रूप था। वह राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर नगर के पश्चिम द्वार से पुनः बाहर आ गया। दोनों भाई वीर श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख इंद्रजीत ने उस समय अपनी माया प्रकट की। उसने मायामयी सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया और विशाल सेना के घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। मोहनार्थम तु सर्वेषां बुद्धिं कृत्वा सुदुर्मतिः हन्तुम सीतां व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ। तं दृष्ट्वा त्वभिर्निर्यान्तं सर्वे ते काननौकसः उत्पेतुरभिसंक्रुद्धाः शिलाहस्तायुयुत्सवः। हनुमान् पुरतस्तेषां जगाम कपिकुञ्जरः प्रगृह्य सुमहच्छृङ्गं पर्वतस्य दुरासदम्। स ददर्श हतानन्दां सीतामिन्द्रजितो रथे एकवेणीधरां दीनामुपवासकृशाननाम् परिक्लिष्टैकवसनामृजां राघवप्रियां रजोमलाभ्यामालिप्तैः सर्वगात्रैर्वरस्त्रियम्। अब इंद्रजीत की बुद्धि बहुत ही खोटी थी। उसने सबको मोह में डालने का विचार करके माया से बनी हुई सीता को मारने का निश्चय किया। इसी अभिप्राय से वह वानरों के सामने गया। उसे युद्ध के लिए निकलते देख सभी वानर क्रोध से भर गए और हाथ में शिला उठाए युद्ध की इच्छा से उसके ऊपर टूट पड़े। कपिकुंजर हनुमान जी उन सब के आगे आगे चले। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर ले रखा था जिसे उठाना दूसरे के लिए नितांत कठिन था। उन्होंने इंद्रजीत के रथ पर सीता को देखा। उनकी खुशी मारी गई थी। वे एक वेणी धारण किए बहुत दुखी दिखाई देती थीं और उपवास करने के कारण उनका मुख दुबला पतला हो गया था। उनके शरीर पर एक ही मलिन वस्त्र था। श्री रघुनाथ जी की प्रिया सीता के अंगों में उबटन आदि नहीं लगे थे। उनके सारे शरीर में धूल और मैल भरी थी, तो भी वे श्रेष्ठ और सुंदर दिखाई देती थी। ताम निरीक्ष्य मुहूर्तम तु मैथिली मध्यवस्य च बभुवा चिरदृष्टा हि तेन सा जनकात्मजा।
अब्रवीतां तु शोकार्तां निरानन्दां तपस्विनीं दृष्ट्वा रथस्थितां दीनां राक्षसेन्द्रसुतश्रितां किं समर्थितमस्येति चिन्तयन् स महाकपिः सह तैर्वानरश्रेष्ठैरभ्यधावत रावणीम् तद्वानरबलं दृष्ट्वा रावणिः क्रोधमूर्छितः कृत्वा विकोशं निस्त्रिंशं मूर्ध्नि सीतामकर्षयत् तां स्त्रियं पश्यतां तेषां ताडयामास राक्षसः क्रोशन्तीं राम रामेति मायया योजिता रथे। तो हनुमान जी कुछ देर तक उनकी ओर देखते रहे। अंत में यह निश्चय किया कि ये मिथिलेश कुमारी ही हैं। उन्होंने जनक किशोरी को थोड़े ही दिन पहले देखा था, इसलिए वे शीघ्र ही उन्हें पहचान सके थे। राक्षस राज के पुत्र इंद्रजीत के पास रथ पर बैठी हुई तपस्विनी सीता शोक से पीड़ित, दीन एवं आनंद शून्य हो रही थी। सीता को वहां देखकर महाकपि हनुमान जी यह सोचने लगे कि आखिर इस राक्षस का अभिप्राय क्या है। फिर वे मुख्य वानरों को साथ लेकर रावण पुत्र की ओर दौड़े। वानरों की उस सेना को अपनी ओर आती देख रावण कुमार के क्रोध की सीमा न रही। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और सीता के सिर के केश पकड़कर उन्हें घसीटा। अब माया द्वारा रथ पर बैठाई हुई वह स्त्री हा राम कहकर चिल्ला रही थी और वह राक्षस उन सब के देखते देखते उस स्त्री को पीट रहा था। गृहीत मूर्धजाम दृष्ट्वा हनुमान दैन्यमागतः दुःखजं वारि नेत्राभ्यामुत्सृजन् मारुतात्मजः तां दृष्ट्वा चारु सर्वांगी रामस्य महेशीं प्रियाम् अब्रवीत् परुषं वाक्यं क्रोधात् रक्षोधिपात्मजम् दुरात्मनात्मनाशाय केशपक्षे परामृशः ब्रह्मर्षीणां कुले जातो राक्षसीं योनिमाश्रितः धिक्त्वां पापसमाचारं यस्य ते मातिरीदृशी नृशंसा नार्य दुर्वृत्त क्षुद्र पाप पराक्रम अनार्यस्येदृशं कर्म घृणाते नास्ति निर्घृण च्युता गृहाच्च राजाच्च रामहस्ताच्च मैथिली किं तवैषा पराधा हि यदि नाम हंसि निर्दय। तो अब सीता का केश पकड़ा गया देख हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे पवन कुमार हनुमान अपने नेत्रों से दुख जनित आंसू बहाने लगे। श्री रामचंद्र जी की सर्वांग सुंदरी प्यारी पटरानी सीता को उस अवस्था में देख हनुमान जी कुपित हो उठे और उस राक्षस कुमार इंद्रजीत से कठोर वाणी में बोले, दुरात्मन, तू अपने विनाश के लिए ही तुला हुआ है, तभी सीता के केशों को स्पर्श कर रहा है। तेरा जन्म ब्रह्मर्षियों के कुल में हुआ है, तथापि तूने राक्षस जाति के स्वभाव का ही आश्रय लिया है। अरे तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है, धिक्कार है तुझ जैसे पापाचारी को। हे नृशंस, अनार्य, दुराचारी तथा पापपूर्ण पराक्रम करने वाले नीच, तेरी यह करतूत नीच पुरुषों के ही योग्य है। अरे निर्दयी, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। बेचारी मिथिलेश कुमारी घर से, राज्य से और श्री रामचंद्र जी के कर कमलों के आश्रय से भी बिछुड़ गई हैं। निष्ठुर, इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है, तू इन्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है। सीतां हत्वा तु न चिरं जीविष्यसि कथंचन वधार्ह कर्मणा तेन मम हस्तगतो ह्यसि। ये च स्त्रीघातिनां लोकालोकवध्यैश्च कुत्सिताः
इह जीवितमुत्सृज्य प्रेत्यतान् प्रतिलप्स्यसे इति ब्रुवाणो हनुमान् सायुधैर्हरिभिर्वृतः अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धो राक्षसेन्द्रसुतं प्रति आपतन्तं महावीर्यं तदनीकं वनौकसाम् रक्षसां भीमकोपानामनीकेन न्यवारयत् स तां बाणसहस्रेण विक्षोभ्य हरिवाहिनीं हनुमन्तं हरिश्रेष्ठम् इंद्रजीत प्रत्युवाच। हनुमान इंद्रजीत से कह रहे हैं कि सीता को मारकर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। वध के योग्य नीच, तू अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथ में पड़ गया है। अब तेरा जीना कठिन है। लोक में अपने पाप के कारण वध के योग्य माने गए जो चोर आदि हैं, वे भी जिन लोगों की निंदा करते हैं तथा जो स्त्री हत्यारों को ही मिलते हैं, तू यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करके उन्हीं नरक लोकों में जाएगा। ऐसी बातें कहते हुए हनुमान जी अत्यंत कुपित हो शिला आदि आयुध धारण करने वाले वानर वीरों के साथ उस राक्षस राजकुमार पर टूट पड़े। वानरों के उस महापराक्रमी सैन्य समुदाय को आक्रमण करते देख इंद्रजीत ने भयानक क्रोध वाले राक्षसों की सेना के द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोका और फिर सहस्त्रों बाणों द्वारा उस वानर वाहिनी में हलचल मचाकर इंद्रजीत ने कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से कहा, सुग्रीवस्त्वं च रामश्च यन्निमित्तम् इहागताः तां वधिष्यामि वैदेहीमद्यैव तव पश्यतः इमां हत्वा ततो रामं लक्ष्मणं त्वां च वानर सुग्रीवं च वधिष्यामि तं चानार्यं विभीषणं न हन्तव्याः स्त्रियश्चेति यद्ब्रवीषि प्लवङ्गम पीडाकरममित्राणां यच्च कर्तव्यमेव तमेव मुक्त्वा रुदतीं सीतां मायामयीं च तां शितधारेण खड्गेन निजघानेन्द्रजित स्वयं यज्ञोपवीतमार्गेण छिन्ना तेन तपस्विनी सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियदर्शना। तो हनुमान जी से कह रहा है इंद्रजीत, कह रहे वानर, सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए हो, उस विदेह कुमारी सीता को तो मैं अभी तुम्हारे देखते देखते ही मार डालूंगा। इसे मारकर मैं क्रमशः राम लक्ष्मण का, तुम्हारा, सुग्रीव का तथा उस अनार्य विभीषण का भी वध कर डालूंगा। अरे बंदर, तुम जो यह कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुंचे वह कर्तव्य ही माना गया है। तो हनुमान जी से ऐसा कहकर इंद्रजीत ने स्वयं ही तेज धार वाली तलवार से उस रोती हुई मायामयी सीता पर घातक प्रहार किया। शरीर में यज्ञोपवीत धारण करने का जो स्थान है, उसी जगह से उस मायामयी सीता के 2 टुकड़े हो गए और वह स्थूल कटिप प्रदेश वाली प्रियदर्शना तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी। ताम इंद्रजित स्त्रियम हत्वा हनुमन्तम् उवाचः मया रामस्य पश्येमां प्रियां शस्त्र निषूदिताम् एषा विशस्ता वैदेही निष्फलो वह परिश्रमः ततः खड्गेन महता हत्वा ताम् इंद्रजित् स्वयं हृष्टः सारथमास्थाय ननाद च महास्वनम् वानराः शुश्रुवुः शब्दमधुरे प्रत्यवस्थिताः व्याधितास्यस्य नदतस्तद्दुर्गम संश्रितस्य तु
तथा तु सीताम विनिहित्य दुर्मतिः प्रहृष्टचेताः स बभूव रावणिः तम हृष्टरूपम समुदीक्ष्य वानराः विषण्णरूपाः समभे प्रदुद्रुवुः। अब उस स्त्री का वध करके इंद्रजीत ने हनुमान से कहा, देखो मैंने राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला। यह रही कटी हुई राजकुमारी सीता। अब तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। इस प्रकार स्वयं इंद्रजीत विशाल खड्ग से उस मायामयी सीता का वध करके रथ पर बैठा बैठा बड़े हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। पास ही खड़े हुए वानरों ने उसकी उस गर्जना को सुना। वह उस दुर्गम रथ पर बैठकर मुंह बाए विकट सिंहनाद कर रहा था। तो रावण के उस पुत्र की बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने इस प्रकार मायामयी सीता का वध करके अपने मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। उसे हर्ष से उत्फुल्ल देख वानर विषादग्रस्त हो भाग खड़े हुए। इस प्रकार इंद्रजीत द्वारा माया से बनी सीता के वध के साथ हम समाप्त करते हैं युद्ध कांड से 81वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे 81तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।